हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस का एक और प्रैक्टिस सेट लेके आ गया हूं। तो आज के इस वीडियो में जो हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है मैं आपको कई सारे प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए साथ ही में आंसर भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है मैं आंसर को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे ये मैं सोचना कि सर ने पहले आंसर दिखा दिया है, बस जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उन कॉन्सेप्ट को समझना, जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टपल एंड एट्रीब्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ आरडीबीएमएस। मतलब कि यहाँ पे पूछा गया है कि टपल और एट्रीब्यूट में डिफरेंस क्या होता है। और ये बात हो रही है आपकी आरडीबीएमएस के बारे में। मतलब कि डेटाबेस जो होता है आपका, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपने पढ़ाई है माइस्क्यूएल वगैरह के बारे में, तो उसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है कि जो टपल होते हैं और एट्रीब्यूट होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे सिंपली इन्होंने लिख दिया है कि आरडीबीएमएस के बारे में जो है ये बात हो रही है। क्योंकि टपल जो है वो आपके पाइथन में भी थे, तो उस टपल की बात नहीं हो रही है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि आरडीबीएमएस के रिस्पेक्ट में आपको ये बताना है। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो देखिए यहाँ पे जो कॉलम्स होते हैं टेबल के, या फिर हम बात करें रिलेशन, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो टेबल होती है उसी को हम रिलेशन भी बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और क्लियर कर दूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों ने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। क्योंकि जो प्लेलिस्ट है उसमें डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो मेरी प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन किया हुआ नहीं हो। तो आप लोगों ने अगर अभी तक जो है प्लेलिस्ट को नहीं देखा है, जो टर्म 2 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। तो देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो आपकी कोई भी टेबल होती है उसमें जो कॉलम्स होते हैं उन्हीं को सिंपली हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। मतलब कि सिंपल टर्म में कह सकते हैं टेबल के जो कॉलम होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं इनको फील्ड भी बोला जाता है। मतलब जो कॉलम्स हैं उनको आप एट्रीब्यूट बोल दीजिए, फील्ड बोल दीजिए, बात एक ही है। और अगर हम बात करें यहाँ पर टपल्स की, तो टपल का सिंपल सा मतलब होता है टेबल के रोज से। मतलब कि टेबल में जो रोज होती हैं उनको बोला जाता है टपल। और टपल को साथ ही साथ रिकॉर्ड भी बोला जाता है। मतलब जो भी रोज होती हैं उनको रिकॉर्ड बोलिए, टपल बोलिए, बात एक ही है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एक्सपेंड द फॉलोइंग CDMA वाईफाई। मतलब कि सिंपल टर्म में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो बात कर लेते हैं। तो CDMA की फुल फॉर्म होती है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और वाईफाई की फुल फॉर्म होती है आपकी वायरलेस फिडेलिटी। मतलब कि ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर आंसर मैंने डिस्प्ले कर दिया है। तो आई होप आप लोग को समझ में ये भी आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है आपसे, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वायरलेस मीडियम कैन पेनिट्रेट सिग्नल थ्रू द सॉलिड ऑब्जेक्ट। मतलब कि यहाँ पे जो है कुछ वायरलेस मीडियम दे रखे हैं, तो आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा वायरलेस मीडियम ऐसा है जो कि आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट के थ्रू भी पास हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका रेडियो वेव्स। रेडियो वेव जो होती हैं वो आपके सॉलिड ऑब्जेक्ट को भी क्रॉस कर जाती हैं। तो इसका आंसर जो है रेडियो वेव हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट आर द पुश एंड पॉप ऑपरेशन ऑफ स्टैक। मतलब कि स्टैक में पुश और पॉप ऑपरेशन क्या होते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पुश ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो पुश का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी न्यू एलिमेंट को ऐड करने से। और ये जो एलिमेंट ऐड होता है वो आपका टॉप ऑफ द स्टैक ऐड होता है, मतलब कि टॉप पे ऐड होता है। और इसी ऑपरेशन को जो है इंसर्शन ऑपरेशन भी बोला जाता है। और पॉप ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो पॉप ऑपरेशन का मतलब होता है स्टैक में से एलिमेंट को रिमूव करना। मतलब कि जब भी आप जो है स्टैक में से एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो उस ऑपरेशन को बोला जाता है पॉप ऑपरेशन। और पॉप ऑपरेशन भी जो है टॉप ऑफ द स्टैक ही परफॉर्म होता है। मतलब कि कोई भी एलिमेंट स्टैक में आपका ऐड भी टॉप से होगा और डिलीट भी टॉप से होगा। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि पुश और पॉप ऑपरेशन क्या होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द वर्क ऑफ फैच वन एंड फैच ऑल मेथड्स। मतलब कि जो फैच वन और फैच ऑल मेथड मैंने आपको पढ़ाए थे, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, या फिर आप कह सकते हैं इनका वर्क क्या होता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो फैच वन फंक्शन है या फैच वन जो मेथड है वो क्या करता है, जो रिजल्ट सेट होता है उसमें से क्या करता है, टपल्स को 1 बाय 1 एक्सेस करता है। मतलब कि एक टाइम पे एक ही टपल को एक्सेस करेगा। तो सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि जो फैच वन मेथड है इसकी हेल्प से जो आप रिजल्ट सेट से एक टाइम में एक ही रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है फैच वन।
और यहाँ पे देखिए एक चीज़ रहती है कि मान लीजिए आपने फैचमैन मेथड को 2 बार अप्लाई करा, तो यहाँ पे पहली बार में तो पहला रिकॉर्ड एक्सेस करेगा और सेकंड टाइम में दूसरा रिकॉर्ड को एक्सेस करेगा, मतलब कि नेक्स्ट रिकॉर्ड को एक्सेस करेगा। ये काम जो है आपका फैचमैन फंक्शन करता है। और फैच ऑल की अगर हम बात करें तो रिजल्ट सेट में जितने भी रोज होंगे या फिर आप कह सकते हैं जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो सारे के सारे ये जो है एक्सेस कर लेता है, मतलब कि फैच कर लेता है। तो इसका काम ये होता है। तो आई होप आप लोगों को दोनों मेथड का वर्क समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड कंपोजिट की, कि प्राइमरी की जो होती है उसमें और जो कंपोजिट की होती है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए मैंने आपको प्राइमरी की पढ़ाई थी, कंपोजिट की भी पढ़ाई थी, जितनी भी कीज़ होती हैं वो सारी मैंने आपको पढ़ाई थी। जो डेटाबेस वाला चैप्टर है उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी हुई हैं ऑलरेडी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि क्लास 12 की कंप्यूटर साइंस की जो टर्म 2 की प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर वॉच कर लीजिए, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे नंबर जो है स्कोर कर पाएंगे टर्म 2 एग्जामिनेशन में। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी की। तो देखिए प्राइमरी की जो है वो एक ऐसी की होती है जिसको कि आप एक एट्रीब्यूट पे सेट करते हैं, जिससे कि जो आपके रिकॉर्ड होते हैं या फिर हम कह सकते हैं टपल जो होते हैं किसी भी टेबल के, वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो पाते हैं। मतलब कि प्राइमरी की एक ऐसी की है जिसको कि आप जो है किसी भी कॉलम पे सेट कर सकते हैं और उसको सेट करने से जो रिकॉर्ड होंगे उस टेबल के वो यूनिकली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। तो ये काम तो होता है प्राइमरी की का। अब अगर हम बात करें कंपोजिट की तो कंपोजिट की भी एक तरीके की प्राइमरी की ही होती है, लेकिन कंपोजिट की उस केस में लगाते हैं जब कोई सिंगल कॉलम जो है वो आपके टपल को जो है डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हो, मतलब कि यूनिकली आइडेंटिफाई एक टेबल में नहीं कर पा रहा हो। तो उस केस में जो है आप क्या करते हैं, मल्टीपल कॉलम्स पे जो है प्राइमरी की सेट कर देते हैं। तो जो मल्टीपल कॉलम्स पे आप प्राइमरी की सेट करते हैं उसको बोला जाता है कंपोजिट प्राइमरी की, या फिर नॉर्मली आप बोल सकते हैं कंपोजिट की। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ तो समझ में आ गई होगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है विच स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विल बी यूज इफ़ यू वांट टू मेक चेंजेस इन द टेबल स्ट्रक्चर। मतलब कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। देखिए अपडेट है, सेट है, अल्टर है। तो अगर आपको टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यूज होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्टर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी आपको टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना होता है या फिर मॉडिफिकेशन करना होता है तब जो है आपको अल्टर स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है आपसे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गाइडेड एंड अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, कि जो गाइडेड मीडिया होती है और जो अनगाइडेड मीडिया होती है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए दोनों की अगर हम बात करें तो पहले बात कर लेते हैं गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया की। तो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया का सिंपल सा मतलब है कि जो वायर्ड वाली मीडिया होती है, मतलब कि जहाँ पे केबल यूज हो रही हो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, तो ऐसी मीडिया को बोलते हैं गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, या फिर आप इसको वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया भी बोल सकते हैं। मतलब जहाँ पे सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए फिजिकल लिंक है तो ऐसे ट्रांसमिशन मीडिया को आप बोलेंगे गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, क्योंकि जो वायर है वो क्या कर रहा है, सिग्नल को गाइड कर रहा है। और अनगाइडेड की अगर हम बात करें तो अनगाइडेड में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी वायर नहीं होता है। मतलब कि जो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया होती है उनको बोला जाता है अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। तो सिंपली जो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। यहाँ पे जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं वो वेव्स के थ्रू होते हैं। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए आपसे बोला गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटाबेस, मतलब कि डेटाबेस के रिस्पेक्ट में जो है आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो यहाँ पे देखिए चॉइस भी आपको दे रखी है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं और नीचे भी 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। चाहे ये 2 अटैम्प्ट करो चाहे इन दोनों को अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में बोला गया है विच कीवर्ड इज यूज टू शॉर्ट द रिकॉर्ड ऑफ द टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कोई टेबल आपकी डेटाबेस में और उसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है तो कौन सा कीवर्ड आप यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा DESC। DESC कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में टेबल को शॉर्ट करने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द रिकॉर्ड ऑफ द टेबल। मतलब कि टेबल के रिकॉर्ड को मॉडिफाई करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें टेबल के रिकॉर्ड को मॉडिफाई करने की तो अपडेट कमांड इस काम को करने के लिए यूज़ होती है। देखिए टेबल के स्ट्रक्चर में अगर आपको चेंज करना है तब आप अल्टर स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, और अगर आपको डेटा मॉडिफाई करना है तो उस केस में जो है आप क्या करते हैं, अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो और करके दे रखे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है विच क्लॉज इज यूज टू रिमूव डुप्लीकेट रोज ऑफ द टेबल।
मतलब कि टेबल में से डुप्लीकेट रिकॉर्ड अगर आपको रिमूव करने हैं तो उसके लिए जो है आप कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे आप डिस्टिंक्ट कमांड, या फिर कह सकते हैं डिस्टिंक्ट जो क्लॉज होता है उसका आप यूज़ करेंगे। तो सिंपल सी बात है, डिस्टिंक्ट करता क्या है, जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं उनको हटा देता है, सिंगल वैल्यूज जो है वो आपको डिस्प्ले करता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है विच क्लॉज इज यूज टू शॉर्ट द रिकॉर्ड ऑफ द टेबल। मतलब कि किसी भी टेबल के रिकॉर्ड को शॉर्ट करना है खाली आपको, तो इसके लिए कौन सी कमांड जो है वो आपकी यूज़ होगी, या फिर कह सकते हैं कौन सा क्लॉज जो है इसके लिए यूज़ होगा। तो इसके लिए यूज़ करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज की हेल्प से जो है वो आपका क्या होता है, टेबल के जो रिकॉर्ड होते हैं वो आप शॉर्ट कर सकते हैं। असेंडिंग में करने हैं तो ASC कीवर्ड लगा सकते हैं, और डिसेंडिंग में करने हैं तो आप DESC कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं आपको, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपके ऑर्डर बाय कमांड की हेल्प से असेंडिंग ऑर्डर में ही शॉर्ट होते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं अब सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट अ फंक्शन इन पाइथन मेक पुश। मतलब कि आपको जो है पैकेज को ऐड करने के लिए फंक्शन लिखना है और पैकेज को डिलीट करने के लिए एक फंक्शन लिखना है। दो फंक्शन आपको लिखने हैं, और यहाँ पे जो डेटा टाइप आप यूज़ करेंगे वो लिस्ट कंसीडर करेंगे। मतलब कि यहाँ पे जो स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो आप लिस्ट पे करेंगे। तो सिंपली आपको पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाने हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। देखिए आपके सामने ये रहा आंसर। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फंक्शन दे रखा है वो ऐसे ही फंक्शन आपको लिख देना है। डेफ कीवर्ड लगा के जो फंक्शन के नेम दे रखे हैं वैसे ही आपको यहाँ पे लिख देना है, और जो पैकेज लिखा हुआ है उसके अंदर वो पैकेज ऐसे ही लिखे रहने देना है। मतलब कि यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है वो आपका ऐसे ही रहेगा, या फिर आप कह सकते हैं पैरामीटर जो है वो आपका ऐसे ही रहेगा। इसके बाद में देखिए ऐड करने की अगर हम बात करें तो ऐड करने के लिए यूजर से क्या करेंगे, पैकेज को ऐड करवा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है बोला गया है कि पैकेज को ऐड करना है। और उसके बाद में जो पैकेज है, मतलब यहाँ पे जो पैकेज है इसमें अपेंड कर देंगे, क्योंकि इसको हम कंसिडर कर रहे हैं एज अ लिस्ट। तो अपेंड कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, पैकेज में अपेंड हो जाएगी। तो ये तो हो गया पुश करने के लिए, मतलब कि इंसर्ट करने के लिए। अब बात करते हैं पॉप करने के लिए। तो पॉप करने के लिए भी आपको फंक्शन लिख देना है, पैकेज ऐसे ही रहेगा। इसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे कि जो पैकेज है अगर वो आपका एम्प्टी है, क्योंकि यहाँ पे पहले चेक कर लेंगे कि जो पैकेज है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी होगा तो उसमें से आप क्या डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लिया है कि अगर जो पैकेज है वो अगर आपका एम्प्टी है, यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट सामने दे दी है। तो अगर एम्प्टी है तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दो कि जो स्टैक है वो क्या है, एम्प्टी है। और अगर एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे एल्स पार्ट लगा दिया है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है कि प्रिंट कर दो डिलीटेड एलिमेंट, और उसके बाद में पैकेज डॉट पॉप कर दिया है। मतलब सिंपली जो पैकेज है उसमें से पॉप कर दो। और पॉप फंक्शन क्या करता है, एक एलिमेंट को रिमूव कर देता है। जो सबसे लास्ट में एलिमेंट आया होगा वो सबसे पहले रिमूव होगा, क्योंकि हमारा जो स्टैक है वो कौन से स्ट्रक्चर पे वर्क करता है, वो करता है हमारा लिफो स्ट्रक्चर पे वर्क, मतलब कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस तरीके से ये आपका प्रोग्राम हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोग्राम है। इसी टाइप का प्रोग्राम आपको जो है 2-3 नंबर में देखने को जरूर मिलेगा। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए बोला गया है, अ टेबल स्टूडेंट हैज़ बीन क्रिएटेड इन द डेटाबेस विद द फॉलोइंग फील्ड। मतलब कि एक टेबल क्रिएट की गई है डेटाबेस में, जिसमें कि ये फील्ड आपके दे रखे हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कमांड लिखो, मतलब कि SQL कमांड लिखो जिससे कि एक न्यू फील्ड को ऐड किया जा सके। मतलब कि परसेंटेज के नाम से एक फील्ड को ऐड करना है, और उसका टाइप रहेगा फ्लोट, मतलब डेटा टाइप जो है वो फ्लोट रहेगा। तो जो स्टूडेंट वाली टेबल है उसमें सिंपली आपको क्या करना है, एक न्यू फील्ड को ऐड करना है। तो न्यू फील्ड को ऐड करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमें टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे अल्टर कमांड का यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे अल्टर टेबल और टेबल का नाम दे देंगे। जिस टेबल में हमें क्या करना है, मॉडिफिकेशन करना है, उस टेबल का नाम दे दिया। और उसके बाद में यहाँ पे लगाएंगे ऐड कीवर्ड, फिर देंगे उस कॉलम का नेम जो भी हमें ऐड करना है, और उसके बाद में हम दे देंगे उसका डेटा टाइप। मतलब कि सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में ही दे रखी हैं, बस आपको यहाँ पे लिखनी है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन DDL एंड DML कमांड। देखिए DDL और DML कमांड के बारे में मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा डीपली समझाया था कि DDL कमांड्स क्या होती हैं और DML कमांड्स क्या होती हैं। तो चलिए यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी बच्चे ने पहले से नहीं पढ़ा है तो वो यहाँ पे समझ सकता है। देखिए DDL कमांड की अगर हम बात करें तो DDL कमांड जो होती हैं वो टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए यूज होती हैं। मतलब कि जो स्ट्रक्चर होता है टेबल का उसको डिफाइन करने के लिए यूज होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें क्रिएट टेबल हो गई, अल्टर टेबल हो गई, मतलब
मतलब कि टेबल को क्रिएट करना या टेबल में कोई मॉडिफिकेशन करने वाली जो कमांड्स होंगी वो सारी की सारी आपकी हो जाएंगी DDL कमांड। और अगर हम बात करें DML कमांड की, तो DML कमांड जो है वो ऐसी कमांड होती हैं जो कि डेटा जो स्टोर है टेबल में उसको मैनेज करने के लिए यूज़ होती हैं। मतलब कि टेबल में आपने डेटा डाल दिया है, अब उस डेटा के साथ में आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आपको यूज़ करनी पड़ेंगी कौन सी कमांड? DML कमांड, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो मतलब कि डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए जो कमांड होती हैं वो आपकी DML कमांड होती हैं। जैसे कि इंसर्ट हो गई, अपडेट हो गई। इंसर्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं? डेटा डालते हैं टेबल में। अपडेट की हेल्प से हम क्या करते हैं? डेटा को मॉडिफाई करते हैं। तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है। हो सकता है आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी मिले कि कई सारी आपके सामने कमांड दे दी जाएँ और पूछा जाए कि इसमें से DDL कमांड कौन सी है और DML कमांड कौन सी है। तो बस आपको थोड़ा सा बस अपने दिमाग पे जोर लगाना है। बस आपको ये देखना है कि कौन सी कमांड है इनमें से जिसकी हेल्प से डेटा में मॉडिफिकेशन हो रहा है और कौन सी कमांड ऐसी हैं जिसकी हेल्प से जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है या फिर क्रिएट हो रहा है। तो जो भी कमांड ऐसी हो जिनकी हेल्प से टेबल क्रिएट हो रही हो या फिर टेबल का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा हो वो हो जाएंगी आपकी DDL। और कोई भी कमांड अगर ऐसी है जिसकी हेल्प से क्या हो रहा हो, जो डेटा है उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा हो या टेबल के अंदर डेटा आप डाल रहे हो, तो वो हो जाएंगी आपकी DML कमांड। तो आई होप आप लोग को DDL और DML का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एक टेबल है आपके पास में मार्कशीट के नाम से और उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड स्टोर हैं। यहाँ पे देखिए टेबल दिखा देता हूँ, ये रही आपके सामने टेबल। तो सिंपली यहाँ पे बोला ये गया है कि इस टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए आपको कोड लिखना है कि ये टेबल जो है इसको क्रिएट करने के लिए क्या कोड रहेगा। देखिए डेटा डालने के लिए यहाँ पे नहीं बोला गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोला गया है कि उस टेबल के अंदर आपको डेटा भी इंसर्ट करना है। बस ये आपको जो है बोला गया है कि जो टेबल है उसको क्रिएट करने के लिए क्या आपकी कमांड्स रहेंगी वो आपको लिखनी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप जो है इस तरीके से कमांड लिख देंगे। देखिए क्रिएट टेबल लिखेंगे, टेबल का नाम लिख देंगे, जो भी टेबल है उसका नाम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एज डिटेल लिख दिया है। यहाँ पे आपको मार्कशीट कर लेना है, जो भी टेबल दे रखी होगी उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद में जो फील्ड होंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फील्ड डिफाइन कर देंगे और डेटा टाइप जो है वो यहाँ पे आप डेटा के अकॉर्डिंग दे देंगे। जिस टाइप का डेटा यहाँ पे होगा उसी टाइप का डेटा यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो ये चीज़ बहुत ईजी है, बहुत आराम से आप लोग इसको कर सकते हैं और इस टाइप का भी क्वेश्चन मुझे लगता है आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी चीज़ है जो कि सभी बच्चों को पता होगी और जिन बच्चों ने भी अगर मेरी प्लेलिस्ट को देख रखा होगा तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेरीज आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोली गई हैं। यहाँ पे देखिए टेबल दे रखी है और इस टेबल को देख के, मतलब दो टेबल हैं, इन दो टेबल को देख के आपको बोला गया है कि यहाँ पे जो क्वेरीज हैं आपकी 1 to 3 तक तो आपको क्वेरी लिखनी है और जो 4th क्वेरी है उसमें जो है आपको आउटपुट बताना है। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में पूछा गया है टू डिस्प्ले डिटेल ऑफ ऑल आइटम्स इन द स्टॉक एंड देयर कोरिस्पॉन्डिंग डीलर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ यूनिट प्राइस। मतलब कि जो स्टॉक वाली टेबल है, देखिए ये जो स्टॉक वाली टेबल है इसमें से बोला गया है कि डिस्प्ले करो डिटेल ऑफ ऑल द आइटम्स, मतलब जितने भी आइटम उन सबकी डिटेल डिस्प्ले करो। एंड यहाँ पे बोला गया है कि जो कोरिस्पॉन्डिंग डीलर्स हैं वो भी आपको डिस्प्ले करने हैं और ये बोला गया है कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, किसके अकॉर्डिंग? यूनिट प्राइस के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए कमांड क्या रहेगी, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसके लिए कमांड रहेगी सेलेक्ट लिखेंगे आप, उसके बाद में लगाएंगे स्टार, क्योंकि सारे के सारे डिटेल को बुलाया उन्होंने तो स्टार लगाएंगे। फिर लिखेंगे फ्रॉम और उसके बाद में लिखेंगे टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है? स्टॉक। फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे डीलर्स, क्योंकि यहाँ पे बोला है इन्होंने डीलर्स के लिए भी। देखिए यहाँ पे जो है कोरिस्पॉन्डिंग डीलर्स को भी बोला है इन्होंने, तो यहाँ पे डीलर्स आ जाएगा। इसके बाद में जो है यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे वेयर स्टॉक डॉट डी कोड इक्वल डीलर्स डॉट डी कोड, मतलब कि जहाँ पे डीलर्स के जो डी कोड हैं वो मैच कर रहे हो किसके डी कोड से? स्टॉक के डी कोड से। तो जो भी मैच कर रहे होंगे यहाँ पे वो आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे ऑर्डर वाइज लिख दिया यूनिट प्राइस, क्योंकि इन्होंने बोला था कि किसके अकॉर्डिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है? यूनिट प्राइस के अकॉर्डिंग। और डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला था तो इसीलिए यहाँ पे DSCB लगा दिया है, जैसे कि जो आइटम्स आएंगे वो आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होंगे, जो भी डिटेल आएगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगी। तो आई होप आप लोग को ये क्वेरी समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए ये वाला रिपीट हो गया है, तो ये क्वेश्चन नहीं रहेगा। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा, मैं देखिए यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। इसमें देखिए बोला गया है सेलेक्ट आइटम
कॉमा आइटम फ्रॉम स्टॉक वेयर क्वांटिटी ग्रेटर देन 120। मतलब कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो स्टॉक वाली टेबल है उसमें से आइटम नंबर डिस्प्ले करो और जो आइटम है उनको डिस्प्ले करो, और यहाँ पे बोला है कि उन्हीं आइटम को डिस्प्ले करो जिनकी क्वांटिटी 120 से ज़्यादा है। तो ये जो है क्वेरी यहाँ पे रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये क्वेरी आपकी हो गई है। मतलब कि क्वेश्चन वो था तो इसलिए यहाँ पे ये क्वेरी हमने लिख दी है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है टू डिस्प्ले आइटम नेम एंड मैक्सिमम यूनिट प्राइस ऑफ द आइटम अलॉन्ग विद द डीलर्स नेम। मतलब कि आपको डिस्प्ले करना है आइटम का नेम और मैक्सिमम यूनिट प्राइस किसके साथ में, डीलर्स के नेम के साथ में। तो इस काम को करने के लिए क्वेरी क्या रहेगी, देखिए इसके लिए आप लिखेंगे सेलेक्ट आइटम, क्योंकि यहाँ पे जो है बोला गया आइटम को सिलेक्ट करने के लिए, फिर लिखेंगे कॉमा मैक्स यूनिट प्राइस, मैक्स फंक्शन लगाएंगे उसके अंदर डाल देंगे आप यूनिट प्राइस, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम यूनिट प्राइस को भी आपको डिस्प्ले करना है। तो इस तरीके से ये दो चीज़ हो जाएंगी। उसके बाद में आप टेबल का नाम लिख देंगे फ्रॉम करके, देन यहाँ पे आप लिखेंगे डीलर्स, क्योंकि यहाँ पे डीलर्स वाली टेबल को भी कंसिडर करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि क्या कंडीशन हो, स्टॉक का डी कोड जो है वो डीलर वाले डी कोड से जो है मैच कर रहा हो, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्प्ले ये डेटा करो। और यहाँ पे ग्रुप बाय कर दिया है डी कोड के अकॉर्डिंग, जिससे कि जो भी डुप्लीकेट आइटम्स होंगे वो सब क्या होंगे, ग्रुप होकर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेरी आपकी वर्क करेगी। आई होप आप लोग को ये क्वेरी भी समझ में आ रही होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें क्वेरी दे रखी है सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट डी कोड फ्रॉम स्टॉक। मतलब कि स्टॉक की अगर हम बात करें तो इसमें से डिस्टिंक्ट वाले जो हैं डी कोड को डिस्प्ले सिंपली यहाँ पे कराया गया, मतलब काउंट करके डिस्प्ले कराया गया है कि काउंट करो, क्योंकि काउंट यहाँ पे फंक्शन लगा दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए बात कर लेते हैं डिस्टिंक्ट डी कोड की। देखिए यहाँ पे बात करते हैं, एक तो आपका ये हो जाएगा 102 है तो 1 हो गया, 101 है तो 2 हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है 103 है तो ये आपका 3 हो जाएगा। इसका आंसर जो है 3 आएगा, क्योंकि 102 वाला ही 4 बार दे रखा तो इसको एक ही बार काउंट किया जाएगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट यहाँ पे लगा हुआ है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, डिस्टिंक्ट वाले ही ये काउंट करेगा, रिपीटेड वाले ये काउंट नहीं करेगा। तो इसका आंसर जो है 3 आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 आंसर आ चुका है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है गिव 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। मतलब कि सिंपली आपको स्टार टोपोलॉजी के 2 एडवांटेज बताने हैं और 2 ही आपको डिसएडवांटेज बताने हैं। इसके अलावा और करके क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि आपको जो है इन टर्म को डिफाइन करना है कि www क्या होता है और वेब होस्टिंग क्या होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं इन क्वेश्चंस की। पहले हम बात करेंगे स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो देखिए क्या होते हैं, ईज ऑफ सर्विस है कि मतलब कि इसको जो है बहुत इजीली आप मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सेंट्रलाइज कंट्रोल रहता है, इजीली इसमें जो है फॉल्ट को डायग्नोस कर सकते हैं आप, और 1 डिवाइस पर कनेक्शन यहाँ पे रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की तो यहाँ पे जो केबल होती है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है और इसको एक्सपेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सेंट्रल नोड होता है उस पर डिपेंडेंसी रहती है। अगर मान लीजिए सेंट्रल डिवाइस है, अगर वही आपकी फेल हो गई तो पूरा नेटवर्क आपका फेल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपकी इसमें रहती है। अब अगर हम बात करें और वाले क्वेश्चन की तो इसमें पूछा गया है कि www क्या होता है। तो www सिंपली क्या है, सेट ऑफ प्रोटोकॉल है जो आपको डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने में हेल्प करता है। मतलब कि ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ही अपने पास रखता है, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको एक्सेस हो पाए, जो इंटरनेट पर अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप एक्सेस कर पाएँ। तो ये काम तो हो गया www का। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर www क्या है, इंटरनेट की ही एक सर्विस है। अब अगर हम बात करें वेब होस्टिंग की, तो वेब होस्टिंग क्या है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कि जो आपका वेब कंटेंट होता है वो किसी न किसी सर्वर पे स्टोर होता है। अगर सिंपल टर्म में मैं आपको इसको समझाऊं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी वेबसाइट है उसका जो डेटा किसी कंप्यूटर पे स्टोर होता है तो उसी को आप बोलते हैं वेब होस्टिंग। मतलब किसी और कंप्यूटर पर वेबसाइट का डेटा जो स्टोर हो रहा है तो उसे ही हम बोलते हैं वेब होस्टिंग। आई होप आप लोग को इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग दोनों ही मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ पे जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं जो है दोनों में डिफरेंस बता दे रहा हूँ, जिससे कि ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप इसको कर पाएँ। देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा आंसर गड़बड़ हो गया है, पैकेट स्विचिंग को ही जो है मैंने 2 बार लिख दिया है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जिससे कि जो है आपको समझ में आ सके कि पैकेट स्विचिंग क्या होती है और सर्किट स्विचिंग क्या होती है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे सर्किट स्विचिंग की, तो सर्किट स्विचिंग जो होती है वहाँ पे फिजिकल पाथ रहता है। मतलब कि किसी भी केबल के थ्रू जब डेटा ट्रांसमिट होता है वो एग्जाम्पल हो जाता है आपका सर्किट स्विचिंग का।
मतलब कि अगर मैं सिंपल टर्म में कहूँ तो इस तरीके से समझ सकते हैं, सर्किट स्विचिंग में होता क्या है, जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है वो एक फिजिकल पाथ के थ्रू होता है, एक केबल के थ्रू होता है, और उसे पता होता है कि कहाँ तक उसे डेटा को जाना है। मतलब कि उस केबल के थ्रू ही ट्रांसमिट आपका वो होता है, और सारा डेटा जो है वो उसी रूट के थ्रू जाएगा। मतलब एक केबल अगर आपकी लगी हुई है तो उसी केबल से होकर ट्रांसमिट होगा। और अगर हम बात करें पैकेट स्विचिंग की, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मतलब कि यहाँ पे कोई भी फिजिकल पाथ नहीं होता है, जो डेटा है वो आपका किसी भी रूट से ट्रांसमिट हो सकता है। मतलब कि एक ही डेटा के डिफरेंट पैकेट जो है मल्टीपल पाथ से जो है ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो यही जो है मेन डिफरेंस रहता है पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग में। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए केस स्टडी बेस। तो इसमें देखिए बोला गया है कि आपका एक जो इंस्टीट्यूट है, एक्सीलेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो प्लानिंग कर रहा है सेटअप करने का इंडिया कैंपस चेन्नई में, और इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में रहेगा। साथ ही साथ जो चेन्नई का कैंपस होगा उसमें जो है 4 बिल्डिंग रहेंगी, एक एडमिन के नाम से रहेगी, एक इंजीनियरिंग के नाम से रहेगी, एक बिजनेस के नाम से रहेगी और एक मीडिया के नाम से रहेगी। ये 4 बिल्डिंग रहेंगी। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि एज ए नेटवर्क एक्सपर्ट आपको जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन ये है कि कह रहे हैं कि सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, कि इस ऑर्गेनाइजेशन का सर्वर जो है वो कहाँ पे होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको बतानी है। तो सर्वर के लिए देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। देखिए मैं नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको दे रखे हैं ब्लॉक, कि यहाँ पे 4 ब्लॉक रहेंगे, और डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे आपको ये दे रखा है कि कितना डिस्टेंस किस बिल्डिंग से है, और साथ ही साथ हर बिल्डिंग में कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने दे रखा है कि इतने इतने जो है यहाँ पे कंप्यूटर आपके लगे हुए हैं। तो आप बताइए यहाँ पे कहाँ पे सर्वर सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सर्वर के लिए मैंने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी कि सर्वर के लिए आपको करना क्या होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर ज़्यादा होते हैं वहीं पे आप सर्वर प्लेस कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, एडमिन वाली बिल्डिंग में जो है वो आपका सर्वर लग जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा एडमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू सजेस्ट टू इस्टेब्लिश ऑनलाइन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट बिल्डिंग ऑफ चेन्नई कैंपस एंड दिल्ली हेड ऑफिस। मतलब कि यहाँ पे कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम जो है वो यूज़ करना चाहिए जिससे कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन उनका हो पाए। तो बहुत सिंपल सी बात है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसका आंसर हो जाएगा। जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग चेन्नई एंड दिल्ली हेड ऑफिस। मतलब कि अगर हम बात करें चेन्नई का और दिल्ली का हेड ऑफिस अगर हम कनेक्ट करते हैं तो किस टाइप का नेटवर्क फॉर्म होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वैन। देखिए वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो आपका फॉर्म होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 सिटीज़ यहाँ पे आपकी आ गई हैं, और मैंने आपको बताया था कि जब कोई नेटवर्क जो है एक से ज़्यादा सिटी में फैला हुआ होता है तो वो एग्जाम्पल हो जाता है किसका? वैन का। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच डिवाइस विल यू सजेस्ट टू कनेक्ट ईच कंप्यूटर ऑफ ऑल बिल्डिंग ऑफ द चेन्नई ब्रांच। मतलब कौन सी डिवाइस यहाँ पे आप सजेस्ट करेंगे सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हर एक बिल्डिंग के। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, सभी को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप यूज करेंगे स्विच का। मतलब स्विच की या फिर हब की हेल्प से जो है आप डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले वाले का आंसर क्या था? आपका था एडमिन। एडमिन जो है फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। नेक्स्ट वाले का अगर हम बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बताया मैंने आपको। थर्ड वाले का मैंने बताया आपको वैन। और फोर्थ वाले का देखिए मैंने आपको बताया स्विच। स्विच और हब का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो है वो यहाँ पे स्विच का यूज़ होगा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ जो है ये प्रैक्टिस सेट भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट के समझ में आ गए होंगे। और बाकी जो है आप प्लेलिस्ट को एक बार देख लेना, जिससे कि जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो पाएँ। क्योंकि यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ आपको, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं जो है क्वेश्चन की तरह जो है इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझना है तो आप जो है प्लेलिस्ट को वॉच कर लें, जिससे कि जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं किसी भी टॉपिक से तो वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।